हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। मेरे चैनल की ये फर्स्ट लर्निंग वीडियो है और देखो, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। देखो, बेसिक चीज़ों को फॉलो करो। आप जो मैं वीडियोस डालूंगा कंटिन्यूसली मैं आपको लर्निंग वीडियो डालता रहूंगा। मैं एक लर्निंग प्लेलिस्ट बना दूंगा, लर्निंग वीडियो के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना लूंगा। उसमें भी आप कंटिन्यूसली मेरी जो अपकमिंग न्यू वीडियोस आएंगी तो वो आप कंटिन्यूसली वहाँ देख सकते हो। और मैं आपको पूरा बेसिक टू लेके एडवांस तक एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ आए कि मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होती है, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है। ओवरऑल चीज़ें आपको आस्ते आस्ते समझ आती रहेंगी कंटिन्यूसली। हाँ, लर्निंग वीडियो भी मेरी रेगुलर बेसिस में आएगी और कोशिश करूंगा जो पढ़ाने वाली वीडियो होगी मैं हफ्ते में कोशिश करूंगा 2 से 3 डालने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये याद रखना, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इसके साथ ही आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही मनी मैनेजमेंट भी आ जाता है। देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है बट इसको फॉलो करना मुश्किल है। मेन चीज़ होती है फॉलो करना, लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ों को समझ लाते हैं, सबको पता होता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है पर करते नहीं है क्योंकि उनको आदत नहीं बनी होती। क्योंकि और साइकोलॉजी और मार्केट में तो देखो, ये एक कोड भी बड़ा फेमस है, वंस अ ट्रेडर्स ऑलवेज अ ट्रेडर। तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप मार्केट में सीखोगे नहीं तो आपका आपका लॉस ही होगा। और रिस्क मैनेजमेंट उसमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका ऑटोमेटिकली, मैं बोलता हूँ, रैंडम ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवार्ड, अगर ये तीन चीज़ों आपके पास हैं तो आप रैंडम ट्रेडिंग से भी पैसा बना सकते हो। देखो, मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से अगर आपके पाँच भी पाँच मतलब 5 या 6 ट्रेड ठीक हो रहे हैं, 50% की आप प्रोबेबिलिटी मान के चलो 5 ट्रेड ठीक हो रहे हैं। और 5 में से मान लो 2 या 3 ट्रेड, 2 ट्रेड आपके ऐसे हैं जो आपको अच्छा पैसा दे रहे हैं। जब आप एसएल ट्रेड कर रहे हो तो आपको बिग मनी मिल रही है। पर अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो जो मान लो जो आपको 5 लॉस हुए हैं, 5 लॉस आपको मान लो छोटे छोटे हुए हैं, तो वो जो दो प्रॉफिट हैं बड़े बड़े, वो 5 लॉस को, छोटे लॉस को कवर कर रहे हैं। और जो तीन तीन आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा मनी है जो आप कमाओगे। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप पैसा बना ही लोगे, रैंडम ट्रेडिंग से पैसा बना लोगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बार अगर आपने समझ लिया और कंटिन्यूसली अगर आपने फॉलो कर लिया इसको, कंटिन्यूसली आपको कम से कम 3-4 महीने तो नॉन स्टॉप आपको एक लॉट पे जब बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तब जाके आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी तब जाके बिल्ड होगी जब आप कंटिन्यूसली 3-4 मंथ लगातार आप ट्रेड करते जाओगे। हाँ, बेसिक छोटी क्वांटिटी से। जब आप बड़ी क्वांटिटी से आ रहे हो तो समझ लो आप कमाने की सोच रहे हो, तो फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। छोटे लॉट से आओगे, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आप समझ लो सीखने के लिए आ रहे हो। और स्टार्टिंग के 6 महीने तो भूल जाओ कि पैसा बनेगा। लर्निंग की, अगर लर्निंग का पर्सपेक्टिव है आपका, तभी जाके आप उसके 6-7-8 महीने के बाद जब आस्ता आस्ता कंटिन्यूसली आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। एक चीज याद रखना, फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस शुरू करो। पेपर ट्रेडिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। पेपर ट्रेडिंग ये सिर्फ बकवास है। पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते। जब तक इमोशंस नहीं होते आप समझ ही नहीं पाओगे साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट कैसे काम करता है। तो पेपर ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड लो, 2,000 की कैपिटल से ट्रेड लो। आप बोलो 1,000 कैपिटल है, 1,000 से ट्रेड लो, स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और पहले आना है स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी का तो सोचना ही नहीं है। कंटिन्यूसली मिनिमम मिनिमम 6 महीने, 6 से 8 मंथ के बीच बीच आपने बैंक निफ्टी को सोचना ही नहीं है। उसके बीच आपने सिर्फ स्टॉक्स को ट्रेड करना है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है। और अगर आप इसके साथ साथ कोई जॉब कर रहे हो तो उसको मत क्विट करो। बहुत लोग सोचते हैं कि वो जॉब क्विट करेंगे तो ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। आप उसके साथ ही कैरी ऑन करो। अगर आपको एक कॉन्फिडेंस, जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब मैं कुछ कर सकता हूँ, जब मैं आपके अंदर वो बिलीव आ चुका आ जाएगा एक बार, उसके बाद आप इससे इससे इस जॉब को क्विट करके और थोड़ी अच्छी कैपिटल बना के 1 डेढ़ 2 लाख रुपया तो कम से कम, जब आप मार्केट में आ रहे हो, बैंक निफ्टी सीख रहे हो, तो इसमें होना ही चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा रहता है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट में बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड, देखो बड़ी ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड पॉजिटिव है, लेट्स से आपने क्वांटिटी लिया 10 क्वांटिटी लिया, तो जो आप सेकंड ट्रेड लोगे ना, सेकंड ट्रेड में आपने जो क्वांटिटी लेनी है वो लेनी है 5 क्वांटिटी। और सेम थर्ड ट्रेड में कब, जब सेकंड ट्रेड पॉजिटिव है, थर्ड ट्रेड में आपने लेनी है 2 क्वांटिटी। क्वांटिटी कम कर देनी। जब आप प्रॉफिट में हो तो क्वांटिटी कम कर देनी। अगर थर्ड ट्रेड की तरफ जाना, जब दूसरे में प्रॉफिट हो। फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो तो दूसरे में जाना, दूसरे में अगर प्रॉफिट है तो तीसरे में जाना। देखो, मैक्सिमम स्टार्टिंग के 3-4 महीने आप 3 ट्रेड ही लो मैक्सिमम। उसके बाद जाके अगर आपको अच्छी समझ आ रही है, मार्केट अच्छा है, तो फिर 4 या 5 की तरफ जा सकते हो। पर मेरे हिसाब से 3 ट्रेड मिनिमम सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड अगर आपका नेगेटिव है, लेट्स से आपने क्वांटिटी लिया 10 क्वांटिटी, तो सेकंड ट्रेड में आपने क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी है।
पर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी, आपने क्वांटिटी लेनी है 12, ठीक है? ना कि 15 करनी है, ना 20 करनी है, मतलब डबल भी नहीं करनी है, 1.5 भी नहीं करनी है, आपने 1.25 के मतलब 12 या 13 लगा सकते हो, इसके बीच, इससे ज़्यादा नहीं, 14 या 15 तो लेनी ही नहीं है। इतनी क्वांटिटी लेनी है, अगर इसमें प्रॉफिट हो जाए या इसमें लॉस हो जाए, जो मर्जी हो, आपने टर्मिनल को क्लोज कर देना है इस दिन आपने कोई ट्रेड नहीं लेना, थर्ड ट्रेड आपने लेना ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, ये 2 चीज़ें आपने फॉलो करनी है। और मनी मैनेजमेंट जैसे हम बोलते हैं, कैपिटल आपने डिवाइड कैसे करनी है। लेट्स से आपके पास अगर मान लो 10,000 की कैपिटल है, तो आपने पर डे का रिस्क उतना ही लेना है। 21 डेज तक, मतलब एक महीना, लगभग एक महीना, हमारे हमारे मंथ में होते हैं 22 डेज, हमारे लगभग होते हैं, ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20 लगा के चलो, क्योंकि मैं एक दो मिस भी हो जाते हैं। 20 डेज अगर आप कंटिन्यूसली लॉस ले लो, आपकी कैपिटल में बड़ा फर्क नहीं आए, वैसी कैपिटल से आपने स्टार्टिंग में ट्रेड करना है। कब ट्रेड करना है? जब आप लर्निंग कैपिटल के लिए आ रहे हो। देखो, आपको थोड़ी सी कैपिटल लूज करनी ही पड़ेगी अगर आपने मार्केट से कुछ सीखना है। तो मान लो लेट्स से अगर 10 का कैपिटल है, स्टॉक से ट्रेड कर रहे हो, तो 100 रुपए का रिस्क आप दिन का रख सकते हो। 100 का 120 हो जाए चलेगा, बस 100 का 200 नहीं होना चाहिए, फिर वो गड़बड़ कर जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो, अगर आप कंटिन्यूसली एक महीने भी लॉस में रहते हो, तो लगभग आपका 2000 का लॉस रहेगा। देखो, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह देने पड़ती हैं, 2000 आप 2500 मान के चलो, तो 2500 का अगर आपका लॉस होगा, तो आपने एक महीने में कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपके पास अभी भी 7500 रुपया बचा हुआ है ट्रेड करने के लिए। जब आपके पास इतनी कैपिटल पीछे बची होगी, तो आप आराम से वापस ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि देखो क्या मंथ एंड मंथ क्या होता है, आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको कि आपको बड़ा लॉस नहीं हो, और बिग लॉस तो कभी होने नहीं देना। अगर ये नहीं है कि 10,000 कैपिटल ली, सोचा एक दिन ऑप्शन बाइंग करता हूँ, एक ही दिन में, एक दिन मान लो आपको प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन मान लो प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन वो सारी कैपिटल जाएगी ही जाएगी। स्टार्टिंग में जब आपका माइंडसेट अगर लर्निंग वाला नहीं है, और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ स्टॉक्स भी कर रहे हो तब भी रिस्की है, स्टॉक मार्केट भी रिस्की है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आए तो आते ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको सीखना ही पड़ेगा, कंटिन्यूसली रनिंग लेनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के 6 महीने आपको मार्केट के साथ स्टिक होना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई, मैं आपको पहले जैसे बताया, जॉब कर रहे हो तो क्विट मत करना, कुछ भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना के रखना, क्योंकि अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं ना होगा, तो आपके लिए, फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। क्या होगा? अगर मान लो, देखो, जब आप मार्केट में आ रहे हो ना, कंटिन्यूसली एक 6 से महीने से 1 साल तक आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी सब में अगर अच्छी से कोई गाइड कर रहा है, तो 1 साल लगभग लग जाएगा। तो उसके बीच अगर आप बड़ा लॉस ले लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, और आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आपकी टेंशनें और बढ़ जाएंगी। और लोन तो देखो, बड़े सारे लोग सोचते हैं हम लोन ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये तो अवॉइड, टोटली अवॉइड, टोटली अवॉइड। इसको तो सोचना ही नहीं। ये आपके स्टार्टिंग में तो देखो, मैं बोलता हूँ 6-7 महीने आपने देने, उसके बाद आप अपनी मर्जी से बैंक निफ्टी करना चाहो तो थोड़े थोड़े वहां पर भी, फिर क्या करो, 3-4 महीने के लिए एक लॉट से प्रैक्टिस करो, फिर 2 लॉट से करो, फिर आस्ता आस्ता करो। पर कंटिन्यूसली आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने बड़ा पैसा लगा देना है। देखो, पैसा रहेगा, अगर कैपिटल प्रिजर्व रहेगी, तो मैं बोलता हूँ आप ट्रेडिंग तो सीख जाओगे। टेक्निकल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, साइकोलॉजी 80% कंट्रीब्यूट करती है, और हर जगह माइंडसेट, साइकोलॉजी, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ये 80% ही कंट्रीब्यूट करता है। और आपको समझना पड़ेगा कि आपको 80% के लिए दौड़ना है। अगर आप 20% के लिए दौड़ोगे, तो एट द एंड आप रेस हार जाओगे। और फिर बोलते हो कि आप स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, तो फिर वही बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, वो रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं है, सीखा कुछ होता नहीं है। वो सोचते हैं सट्टा है, वो बड़ी कैपिटल लाते हैं और बड़ा पैसा बनाने की सोचते हैं। तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हर दिन नई लर्निंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो। ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू करो, क्या आपने किस स्टॉक्स में एंट्री लिया, उसका नाम लिखो, उसके बाद टाइम लिखो, उसका डेट लिखो, उसके बाद लर्निंग लिखो कि आपने उस दिन, आज के दिन क्या सीखा है। अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट लर्निंग वीडियोस थी। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।